दोस्तों बैक टू बैक मैं आज उस कहानी का दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। और जिस किसी भाई ने मेरा वाला पार्ट नहीं देखा होगा वो पार्ट ज़रूर देखना। और ये कहानी में आपको कुछ और रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उस कहानी का डीपली रख देता हूँ, किस तरीके से उनके घर में इनकी मना देवी को खाने को नहीं मिला और फिर उनके घर में जगत सिंह वगैरह ने सब ने पुकार जो भी करा। तो रात में गधरे में सुई, गधरे में सोने के बाद उनके घर में 11 लोगों की मौत होती है। मौत होने के बाद फिर उनके घर में पूरा शोक आंसू, उनका मतलब इतनी आर्थिक स्थिति हो गई थी, दैनिक स्थिति हो गई थी कि उनको क्रियाक्रम कराने के लिए पैसे नहीं थे, पंडित को देने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन पंडित ने अपना व्यवहारिक स्वभाव दिखा के उनका घर का सबके पितरों का क्रियाक्रम करा उनके घर का। तो दोस्तों आप मेरी इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। जो आज की मेरी सच्ची स्टोरी है, अब मैं उसका दूसरा पार्ट रखने जा रहा हूँ। जिस किसी भाई ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा होगा वो ज़रूर मेरा पहला पार्ट देखना, तभी ये स्टोरी आपके समझ में आएगी। अन्यथा ये स्टोरी को मेरे को समझने में 3-4 घंटे लगे तो आपके दिमाग से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, उस घर में धीरे धीरे खुशहाली फिर आने लग गई, लौट के आने लग गई। जैसे जैसे समय बीतता रहा उस घर में खुशहाली आते रही। लेकिन वो चीज़ उनके क्या चलती रही, पीढ़ियों में चलते रही। जो उनके पिताजी थे, मैं उनके नाम अंकित कर देता हूँ। जो मना देवी के से जो पुत्र थे वो 5 थे, और जो 2 पुत्र थे वो क्या थे, उनके अदर जो ताऊ वगैरह जो मरे थे उनके बच्चे मिला के टोटल ये क्या हो गए, 7 भाई हो गए। और जो बहनें हैं तो आप लोगों को पता है पराया धन हुए, वो विवाह के अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो दोस्तों आप क्या होता है, इनके घर में जो पुत्र हैं मैं उनके नाम चिन्हित कर देता हूँ। दिनेश, छत्रपाल, संदीप, संजू, विनोद, प्रदीप और मोहित। जो मोहित था वो क्या था, सबसे छोटा वाला था मोहित। इनके घर में क्या हुआ, जब मोहित था तो मोहित जब सबसे छोटा था तो इनके घर में एक व्यवहारिक रिश्ता वगैरह सब सामान्य तौर से चलता रहा। धीरे 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 इनके घर में खुशहाली आने लग गई। खुशहाली जब आई तो इनके घर में क्या हुआ, सुख चैन आने लगे। और देखते ही देखते जो 7 भाई थे वो क्या हुए, वो नौकरी में लग गए। नौकरी में लगने के बाद सब, कोई आर्मी में, कोई किसी को, 7 के 7 भाई सरकारी पोस्ट में लग गए। फिर इनके घर में क्या रहा, फिर धन की कमी नहीं रही। फिर धीरे 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 फिर इससे इनने सारी चीज़ें जोड़ी। और जोड़ने के बाद देखते ही देखते, और दोस्तों अक्सर क्या होता है जब धन आता है तो फिर घर में क्लेश और ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। क्या करते थे 7 के 7 भाई, विनोद और ये सब मिलके क्या करते थे, रात में दारू पीते थे और रात में आपस में लड़ाई मारा मार, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, एक दूसरे के सर फूटने तक बात हो जाती थी। लेकिन जैसी रात्रि का चंद्रमा अस्त होती है और जीवन का नया सूर्य उदय होता है, तो उसी तरह रात गई बात गई और नई रात नए दिन की शुरुआत कर लेते थे। सुबह फिर एक दूसरे के साथ भाई जाते थे, चाय पीते थे, खाना पीना खाते थे, और सुबह रात्रि में जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इस तरीके से इनकी दिनचर्या चलती थी। अब रात में तो पता ही आपको, दारू बोलती है। हमारा पहाड़ी आदमी बड़ा सीधा होता है, लेकिन जहाँ से दारू पी लेता है तो उसके बराबर शैतान भी कोई नहीं होता है। जहाँ से एक बार दारू चले गई फिर तो उनने माँ भी मैं, बाप भी मैं, सब कुछ मैं हूँ। लेकिन जब तक दारू नहीं गया, आप उनको भगवान का स्वरूप मान लो आप, कि भगवान भी उनके सामने फेल है, हमारे पहाड़ी आदमी के सामने। तो यह प्रोसेस इनका चलता। अब इनके पास में से जब मेरे को एक कहानी और दी गई, जिस टाइम पर इनके घर में एक पुत्री का जन्म हुआ था, मना देवी का पुत्री, उनका जब जन्म हुआ था
तो उस वक्त क्या हुआ, इनकी एक पुत्री हुई थी, उस पर भी प्रकाश डालना जरूरी है। जब उनकी पुत्री हुई तो वो पुत्री 6 महीने की थी, तो 6 महीने में वो मर गई थी। जब 6 महीने में वो पुत्री मर गई तो अब इनने क्या करा, सुबह से शाम हो गई थी, उन्होंने कहा यार अब तो ये मतलब ठीक नहीं होती है। तो उनने क्या करा, उसको, हमारे जो पुत्री होती है तो उसको खड्डा खोदते हैं, खड्डा खोद के दबाने का एक रिवाज होता है हमारे वहाँ, उसको फूंकते नहीं हैं। तो अब इन्हें उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद खड्डा खोदा, और खड्डा खोदने में रोते रोते मतलब उसको खड्डे में डाल लेते हैं। मतलब हकीकत की घटना है, मैं इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा हूँ। तो खड्डा खोद के जब उसमें डाल लेते, तो डालने समय उसने एक बार, जो उनके जगत सिंह थे, उनके मन में विचार आया कि यार मेरे घर में कुलंकारी माता भी है, तो एक बार क्यों ना मैं अपनी माता को याद कर लूँ यार, जगत भवानी को याद कर लूँ, तो शायद कुछ हो जाए। तो उन्होंने अंत समय में उन्होंने कहा, हे माता, हे जगत भवानी, तू करुणा निधान है, तू दया अवतारी है, तू संसारी माता है। हे माता, अगर मेरी यार ये पुत्री, माता ये मेरी पुत्री है, मेरा इससे बड़ा मोह है। अक्सर इन मामलों में भगवान नहीं सुनते हैं, आपको सबको पता है। हे भगवान, मेरे ये पुत्र से बड़ी माया मोह है माता, ये पुत्री मेरी जो है ये बड़ी कृपालु और मेरे को इस पुत्री से बहुत लगाव माता। हे माता, मेरी ये पुत्री को तू सही कर दे माता, तो मैं तेरा धन्य 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 करूँगा माता। तो दोस्तों इतना जो बोलना हुआ और वो पुकार कहाँ पहुँच गई, माता भगवती के थान में पहुँच गई दोस्तों। तेरा भगता भगती बैठी रही, हाथ में ली रहो रागा धुपाणो, चोरो आगो एल पर बकोटम, चोरो आगो सामकर महना, कहे भगवती लाख को बचाना, तू लई नरो कृष्णा गाड़ी जानो, लई नरो कृष्णा गाड़ी जानो, लई नरो कृष्णा गाड़ी जानो, तू लई नरो कृष्णा गाड़ी जानो, तू ले मैया बंदी खोली जानी, तू दाहन ली देव तू की अगवानी, तेरा संग में सावाना सो चीड़ा, तेरा संग में बाना सो वीर, तेरो वीर को दल्ला उठी गोसा, तेरा संग में हनुमंदा वीर, तेरो संग में मही मंदा वीरा, तेरी लर साथना जुगी धोनी, तेरो गुरु को ढोला बाजी रोसा, तेरो गुरु को ढोला बाजी रसाए, तू दाहन ली जब तू की अगवानी, तू दाहन ली सना सारी माता, तू दाहन ली। जैसी माता भगवती के थान में वो पुकार पहुंची तो वो लड़की दोस्तों सुबह से मरी हुई, शाम को उस लड़की पर क्या आगे प्राण वापिस हो गए, वो लड़की हिलने लगी कर 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 कर, और कभी इधर को करवट पकड़ ली, कभी इधर को पकड़, और वाइट कपड़े में ढका रहा वो लड़की को, तो वो इधर उधर करवट लेने लग गए और हाथ से, तो इन्होंने वो लड़की को पकड़ा और अपने गले से लगाया और इतना फूट फूट के रोगे, इतना फूट फूट के रोगे, हे माता तूने मेरी सुन ली माता, मैं तेरा कोटि 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 धन्यवाद करता हूँ माता, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। तब उसके बाद ये अपने घर में लेकर आए, तो इनने फिर वो पुत्री का भी विवाह बड़े धूमधाम से करा। तो वो पुत्री आज भी जीवित है, और किसी भाई को इसका प्रमाण चाहिए तो हमसे मिल सकता है और बात कर सकता है, हम जरूर इसका आपको साक्ष्य दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों जब ये कहानी आगे चली और इनके परिवार में मारपीट वगैरह सब चलती, तो उस बहन का इनने विवाह भी धूमधाम से करा। अब इनके घर में क्या हुआ, कलेशबाजी बढ़ती रही, कभी एक दूसरे को मारना, कभी ये करना, ये सारे चीज में चलते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से इनकी जो ताई थी, मैं नाम नहीं रख रहा किसी की, ताई जो थी उन पे देवी माता नाचने लग जाती है। तो उन्होंने कहा तुम कहाँ की देवी है, कहाँ का ये है, तो उन्होंने कहा मैं कहाँ की देवी हूँ, मैं गढ़ देवी माता नाच रही हूँ। तो उन्होंने कहा गढ़ देवी माता नाच रही, और इनके जो दूसरे वाले भाई थे उन्होंने कहा मैं भैरव नाच रहा हूँ, मैं शमशानी भैरव नाच रहा हूँ, और मैं यहाँ ये करना आ रखा हूँ, मेरा ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तो इन्होंने क्या करा, शमशानी भैरव नाच रहा हूँ। तो इनके और उनके बीच में काफ़ी वो रहा सारी चीज़ों का। तो इनके पिताजी वहाँ काम कर रहे थे, खेतों में इसमें काम कर रहे, तो उनके मन में, उनके दिमाग में पता नहीं क्या बैठा, इनके सर पे काल बैठा है, कुछ भी बैठा। तो इन्होंने क्या पकड़ी वहाँ से कुल्हाड़ी और निकाली, कुल्हाड़ी निकालने के बाद कहाँ चले गए, ये
उनको पता लगा, किसी ने बताया कि वो नाच के ऐसा कर रहा है उनने वहाँ करके, तो इनने कुल्हाड़ी पकड़ के ये कहाँ चले गए, उनको मारने के चले। उन्होंने कहा मैं आज इनके ब्रह्मांड से गर्दन ही अलग कर दूंगा, तब मैं अपना बाप का चेला हूँगा, नहीं तो मैं बाप का चेला नहीं हूँगा, जाओ। जगत सिंह का तो ये कौन करा है, मोहित ने पकड़ी, और मोहित ने कुल्हाड़ी पकड़ के और कहाँ चल दिया, मारने के लिए चल दिया। तो जो इनकी दूसरी ताई थी, तो ताई ने क्या करा, जब इनको गुस्से से आते हुए देखा तो इन्होंने क्या करा, वो दरवाजों में ताला मार दिया, कुंडी मार दी। और कुंडी मारने के बाद ताई कहाँ रुक गई, नीचे रुक गई। तो इन्होंने काफी प्रयास करा और ये इन्होंने को दरवाजा खोलो, इन्होंने कहा तुम बाहर निकलो, मैं आज तुम्हें मैं काट देता हूँ तुम्हें। तो फिर इन्होंने क्या करा, इनसे बोला गया, तो इन्होंने अपने कभी हरजू देवता को याद करा, फिर कभी महादेव को याद करा, फिर इनने जितने अपने स्थानीय देवता है, जितने माता वगैरह हैं, सबको पुकार दिया, लेकिन वहां कोई नहीं आया और वो धीरे 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 विपदा टल गई इनकी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये विपदा टली, विपदा टलने के बाद अब इनके मन में क्या हो गया, घाव बैठ गया कि इतनी जगह घात पड़ गई तो घात का क्या होगा। तो दोस्तों समय आगे व्यतीत होता रहा, तो फिर जो इनका जो सबसे मोहित जी का जो लड़का था छोटा वाला, तो इनके 2 पुत्र थे, तो मैं उनके नाम चिन्हित कर देता हूँ। एक का नाम किशोर था और एक का नाम कन्नू था। जो किशोर था, किशोर पे क्या हुआ, धीरे धीरे माता का आगमन हो गया, संसारी माता उन पर नाचने लग गई। अब उन पर जब माता नाचने लगती थी तो वो कहीं भी नाचते थे और कहीं भी कुछ करते थे, तो वो सारी चीज़ों को घूमना का फिरना, ये करना, ये सारी चीज़ों को जानने लग गए थे। तो इन्होंने काफ़ी पूजा करी, इनका माता के प्रति काफ़ी लगाव और इनकी माता के प्रति जो भक्ति थी वो अटूट थी, और माता के प्रति विश्वास इतना था, अटूट था। लेकिन जब भी ये नाचते थे, ये क्या करते थे, अपनी बातें बोलते थे और अपना वचन बोल वाणी करते थे। लेकिन इनके जो घर में 2008 से 2016-15 तक इनको गद्दी नहीं मिली। किसी ने बोला ये अलाई नाच रही, किसी ने बोला बलाई नाच रही, किसी ने बोला क्या, किसी ने क्या, किसी ने क्या। तो ये अपने घर की गद्दी और दुलैची से अवंचित रहे। तो दोस्तों जब इतना इनके घर में चलता रहा, सारा प्रोसेस चलता रहा, तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपनी राह रीति को ये कभी समझ नहीं सके। फिर इन्होंने अपने बेग और बुद्धि से वहाँ के क्या करा, अपने घर में पहाड़ यात्रा लगी, यात्रा लगने के बाद जो 11 लोग मरे थे तो उनके नाम से कपड़े और ये सारी चीज़ें बनाए, लेकिन उनमें से कोई नहीं नाचा। 11 लोगों में से कपड़े वगैरह बनाए, तो पंडितों को दान वगैरह सारा करा। लेकिन इनकी जो दादी थी, इनकी दादी जो नाच रही, जो बाद में मरी, इनने मुझे बताया कि हेम भाई वो दादी ने हमारे घर पे जब तक रही तो उनके आंग में जो गोलजू आते थे तो वो इतने तत्काली आते थे, बोला इन्हें कि धमेली गोल बोलते थे, वो इतने तत्काली हो गए थे कि मेरी दादी जो बोलती थी वो वचन हो जाता था। कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया मेरी दादी ने तो उसको होने में टाइम नहीं लगता था। ऐसी मेरी दादी की कृपा थी और ऐसी मेरी दादी की शक्ति थी। तो उसके बाद इनने उनका पूजा का विधि विधान करा, लेकिन वो कुछ सही नहीं हो। अब देखो दोस्तों, इनने करा अपनी तरह से, मैं कोई कभी नहीं कह रहा हूँ हुआ या नहीं हुआ करके, फिर इनने चलते रहा इनको। उसके बाद जो इनके घर में ये प्रोसेस चलता रहा, जब भी इनकी माता आती थी जगत भवानी, जब भी इन पर नाचना आती थी, वो कभी किसी को कुछ समझती नहीं थी। उन्होंने कहा मैं नाच रही हूँ तो मैं ही सबको नाच। तो इन पर जब इनके जो पिताजी थे और जो भी थे, उनने कहा तेरा कैसा देवता है, क्या देवता है, हम नहीं मानते किसी देवता को, ये है सो है। तो इनको पहाड़ मौलिक, जब मौलिक तल्ला साल्टो वगैरह साइड में ले गए, तो दोस्तों इनको धोनी में रखा, इन्होंने तो परीक्षा दे अपनी। तो इन्होंने धोनी में से अंगारे उगते हुए पकड़ दिए और अंगारे उगते हुए खा भी दिए आग के कोले को, और फिर धोनी में चिमटा पकड़ दिया, चिमटा पकड़ने के बाद चिमटा भी चाट दिया, सब कुछ करा। तो ने कहा चलो ठीक है। फिर इनके घर वालों ने इन पर क्या करा, विश्वास करा 2016 से जब फिर इनके घर वालों ने विश्वास करा, और ऐसे करते करते तो एक दिन इनको अपने बुढ़ मकोट में न्योत पड़ा, और वहाँ डोबरी गांव था, डोबरा गांव। तो वहाँ जो थी, वहाँ हरजू की धोनी लग रही थी। तो हरजू की धोनी जब लगी हुई थी तो इत्तेफाक से अब जो इनके भाई था, जो छोटा वाला था,
उसको कहीं सुकून और चैन नहीं था कन्नू को। तो इनने कई जगह दिखाया कन्नू को, तो उसको नहीं मिला। तो इनकी जो दादी थी उन्होंने कहा आज तुम्हारे परदादा के वहाँ, परदादी के वहाँ धुबरी गांव में वैशी लगी हुई है और हरजू देवता की, तो एक बार हम इनको वहाँ ले आते। अब इनके जो कुल इष्ट थे वो कौन थे? 9 लाख कत्यूरी थे। 9 लाख कत्यूरी इनके घर के इष्ट थे, कुलंकारी इष्ट थे, ठीक है। अब जो इनको न्योत पड़ा था कहाँ से? इनको मकोट से न्योत पड़ा था। जब मकोट से न्योत पड़ा, न्योत पड़ने के बाद ये क्या करे, इनकी माता और ये सब वहाँ चले गए। तो जैसे ही अब इनके भाई का नंबर आया दिखाने का, तो इनके भाई को बबूती वो लगाया, तो इनके भाई पर, तो इनके जो भाई को जब दिखाया तो वहाँ पर जितने पहरवी कर रहे थे सारे वहाँ अगल बगल में से, तो सब ने क्या करा, इनके भाई को घेर दिया। इनके भाई को जब घेरा, इनके भाई को घेरने के बाद वहाँ पर जय मामू की और जय जितने देवता थे उधर सब ने घेर दिया, वहाँ पर सब ने घेर दिया। तो मुछा उछाऊ पकड़ के, चिमटा हिमटा पकड़ के सब ने वहाँ पर घेर दिया। तो इतने में क्या हुआ, तुरंत, अब देखो दोस्तों, खून का रिश्ता तो खून का होता है, भले स्वाभाविक रूप से वैसा हो या किसी रूप में हो। तो इन पर क्या हुआ, तुरंत किशोर पर क्या हो गया, माता नाच गई, संसारी माता। शिरा माझा धरो मैया वो छाई साधारा मैया रगता शोषानु के से खपारा भार से चक्रवर्ती भगवती से मैया सिंह की सवारी, सिंह की सवारी, सिंह की सवारी। नारो की नारायण हनली, तू देवानु की देवी हनली, तू जातू की अगवानी बनाए मेरी भोला, जातू की पिछवानी हनली। और माता नाची, नाचते 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 कहाँ पहुँच गई, वो धौड़ी में पहुँच गई हरजू देवता की। और धौड़ी में पहुँचने के बाद जैसे ही उधर को पकड़ा, तो उन्होंने कहा तुम कोई खबर इसमें से कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा लड़के को। तो उन्होंने बोला इन पर हाथ क्यों लगाएगा? उन्होंने कहा इस पर तो ये चीज़ है तो मैं कैसे नहीं लगाऊंगा, वहाँ देवतों में चल रहा विवाद। तो उन्होंने कहा नहीं, इस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो इतने में जो दूसरा मतलब देवता था उधर का, तो उनने पकड़ा अपना चमटा, अपना धोरा चिमटा पकड़ा और वो किस पर चले गया था, उन पर मारने के लिए जैसे जा रहा था, तो फट से पीछे से एक आवाज़ आती है, खबरदार। तो उन्होंने कहा जब तक पीछे से देखा कौन नाच रहे, जब तक हरजू देवता नाच गए थे। उन्होंने खबरदार कोई भी इन पर हाथ नहीं लगाएगा, इनको सपूर्वक प्रेम पूर्वक विभूति लगाओ और इनको यहाँ से विदा कर दो धौड़ी से। तो ये सब नतमस्तक हुए। सब नतमस्तक होने के बाद फिर इनने क्या करा, उनको विभूति लगाई। विभूति लगाने के बाद प्रेम पूर्वक उनको क्या करा, वहाँ से विदा कर दिया। जब इनको विदा कर दिया, ये फिर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद काफ़ी सुख शांति और चैन महसूस करते हैं। महसूस करने के बाद फिर धीरे धीरे इनने क्या करा, भगवानों के नाम से इधर उधर और अपना देखने दुखना स्टार्ट कर दिया। तो इनकी मतलब माता के नाम से प्रचंड मतलब ये इधर उधर फिर जाने लगे, कहीं इधर भी और कहीं पूछ करने, कहीं क्या करने। धीरे धीरे इनका ये काम चालू हो गया। अब दोस्तों इन्होंने जब मेरे से वार्तालाप करी और संदेह वगैरह मेरे सामने जब सब रखा कि यार हेम भाई आखिर ऐसा क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। तो दोस्तों मैंने फिर इनके प्रश्नों का उत्तर दिया और सारी बातों में ये सर्टिफाइड हुए और इनने कहा हाँ हेम भाई वाकई में हमसे यहाँ पर ये सारी मिस्टेक हुई है और इसमें ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए थी। तो दोस्तों इनके प्रश्नों का उत्तर मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा क्योंकि ये वीडियो सीमा समय से काफ़ी लंबा हो रहा है और अगले वीडियो में मैं इनके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो आप कल तक का इंतजार करो दोस्तों। तब चमड़ खान बती बुढ़िया की धाद जो पड़ गए हो रे रजा हले हाल राय को नाती झाल राय को पूत माता कालिंगा को सपूत हले चंपावती राजा हले बेताली घाट में आए नकुआ मशान के शादी जय मेरो कही जय रजा न्याय को फैसला बुढ़िया
आवाज तेरा कानून है गे तेरा गदी मज रजा बोले